10 मार्च को यूपी चुनाव का जो भी नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले यूपी के देवबंद से जो तस्वीर आई है उसने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। पश्चिमी यूपी में अखिलेश ने जाट प्लस मुसलमान का फॉर्मूला खेला और कल गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम यूपी की कमान संभाली थी। मुजफ्फरनगर में प्रचार किया, सहारनपुर भी गए, लेकिन जब अमित शाह देवबंद पहुंचे तो वहां से यूपी चुनाव का मूड साफ नजर आया। ये देवबंद है जिसको इस्लामिक विचारधारा का गढ़ माना जाता है। यहीं पर सबसे बड़ा दारुल उलूम मदरसा भी है जिसकी सोच को मानने वाले मुस्लिमों को देवबंदी कहा जाता है। इसी देवबंद में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए घर घर प्रचार करने पहुंचे, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ उसने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी को झटका जरूर दिया होगा। बीजेपी के समर्थन के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ आई जो देवबंद का चुनावी मूड बता रही है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के देवबंद इलाके में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवबंद की, जहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव में प्रचार करने, डोर टू डोर कैंपेन में पहुंचे हैं। आप देखिए खुद अमित शाह जो है इस वक्त देवबंद इलाके में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर प्रचार करने के लिए घर घर जाकर वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं और लोगों में एक अजीब और एक बड़ा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। पूरा हुजूम, जो जनसैलाब, जो जैसी तस्वीरें मुजफ्फरनगर में देखी थी वैसी ही तस्वीरें देवबंद में देखने को मिल रही है। अमित शाह को आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल डोर टू डोर कैंपेन है ये भाजपा का, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा भीड़ ना होने की वजह से नेताजी ने दौरा रद्द कर दिया, लेकिन देवबंद में अमित शाह के समर्थन में इतने ज्यादा लोग घरों से निकल आए कि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से कैंपेनिंग रोकनी पड़ी। देवबंद सीट का चुनावी महत्व और चुनावी इतिहास दोनों जानना जरूरी है। देवबंद विधानसभा में करीब 3,26,000 मतदाता हैं, जिसमें 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी 1/3 मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर मुस्लिम नेता ही जीत दर्ज करते हैं, बल्कि 2017 में बीजेपी ने यहां पर भी इतिहास रचा। पिछले यूपी चुनाव में बीजेपी के ब्रजेश सिंह को 1,02,244 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीएसपी के माजिद अली 72,000 वोटों के साथ थे और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के माविया अली रहे। रिसर्च और जानकारों के मुताबिक बीजेपी को मुस्लिम वोट भी मिले थे। भैया क्या नाम है बाबूजी आपका? तस्लीम। सरकार बदल रही है या 2017 से पहले वाली सरकार ठीक काम नहीं किया तो मौका मिल रहा है? नहीं, पहले सरकार बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। कैसे बढ़िया काम कर रही है? मकान दे रही, राशन दे रही, सभी सुविधा है, कोई दंगा फसाद नहीं है, कुछ नहीं है। विश्वास जीत पाई है सरकार? जी कुछ हद तक जीत पाई है। कुछ व्यवस्था में कैसी रही सरकार? कानून व्यवस्था में अच्छी रही है सरकार, गुंडा राज कम हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है सरकार का, बट कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को देखते हुए थोड़ा सा सरकार का ये है कि सरकार को उसके भी विषय में भी सोचना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम शाह नबी सिद्दीकी है। पहली बार कोई गृह मंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र में आया है, हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा की देवबंद की तहजीब है, कोई भी आए हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हमारी उनसे यही गुजारिश है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से दुरुस्त है उसी को किया जाए। इस सरकार के अंदर जो ऊंची जाति के आदमी है उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन वे उसके बावजूद भी खुश हैं, और जिन्हें छोटी जातियों को, निचली जातियों को, जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग बताते हैं, उनको भरपूर इस गवर्नमेंट ने दिया ही दिया है। चाहे मुसलमानों को ले लो, चाहे पिछड़ी जाति को ले लो, चाहे किसी भी समुदाय को ले लो, हर एक व्यक्ति को मकान, हर एक के घर में सिलेंडर, हर एक को फ्री राशन बांट रही गवर्नमेंट। और उसके बावजूद भी अगर व्यक्ति इन लोगों का विरोध करेगा, अगर ऐसी शानदार गवर्नमेंट का विरोध करेगा, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। नवेद सिद्दीकी नाम है मेरा। सिद्दीकी साहब आप बताइए, अखिलेश की सरकार में कानून राज की बात हो रही है और योगी सरकार के कानून राज की बात हो रही है, भाई कर रहे हैं,
दोनों में क्या अंतर है? अखिलेश सरकार में जो गुंडा राज था वो बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा जो माफिया थे वो हावी थे, प्लाटों पे कब्जा, मकानों पे कब्जा, तो इस तरीके से था। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी की सरकार में खासकर, तो सुरक्षा के मामले में तो योगी सरकार नंबर 1 है। यही बातें यूपी चुनाव में अपनी किस्मत फिर आजमा रहे असदुद्दीन ओवैसी को खटक रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।